नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। जिद करना सीखो। क्या करना सीखना है आप लोगों को? जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। कितनी अच्छी बात कही गई है, कितनी अच्छी बात कही गई है। अगर समझने वाला बच्चा होगा तो आसानी से समझ सकता है। क्या बोलने की कोशिश की गई है बेटा? बोलने की कोशिश की गई है, अगर आपको बार बार प्रयास करने के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है? पीछे नहीं हटना है। उसके प्रति क्या करना है? जिद रखनी है कि मुझे तो एम्स के अंदर सिलेक्शन चाहिए, मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर का पद प्राप्त करना है। अगर जिस दिन आपके अंदर वह जिद आ गई कि आपको क्या बनना है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उस दिन आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं करते बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कल अपन ने 5th क्वेश्चन तक अपन ने जान लिया था। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। द सजेस्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बेटा, हरियाणा वाले स्टूडेंट्स, कौन से बेटा? हरियाणा वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। HSSC, क्या बेटा? HSSC जल्द ही आपका एग्जाम लेने वाला है। क्या करने वाला बेटा? लेने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि अभी एग्जाम नहीं होगा, सर कब एग्जाम होगा? बहुत ही जल्दी आप लोगों का एग्जाम HSSC द्वारा लिया जाएगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिएगा। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं। दोबारा से क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, ज्यादा से ज्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप करना। सब क्वेश्चन क्या बेटा? सजेस्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। पूछा गया क्वेश्चन के अंदर बच्चे की एज कितनी है बेटा? 9 मंथ है। और 9 मंथ की एज के ऊपर जो डोज रहने वाली है विटामिन ए की, वह कितने लाख इंटरनेशनल यूनिट रहेगी? ऑप्शन है आप लोगों के पास है बेटा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन डी है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। यदि अपन बात करके चले बेटा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। अगर अपन बात करके चले बेटा आंसर की तरफ रुक कर लेते हैं तो बेटा कौन सा रहेगा? हमेशा याद रखना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन कौन सी एज के ऊपर बेटा? 9 मंथ ऑफ एज। कितने एज पर? 9 मंथ की एज के ऊपर अपन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट क्या करते हैं? विटामिन ए की प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन बात कर ले जाए नेक्स्ट कब करेंगे, सेकंड जो डोज रहने वाली है वो कब करते हैं? हमेशा याद रखना 18 मंथ के ऊपर कितनी रहेगी? 2 लाख रहेगी। थर्ड वन कितनी करेंगे बेटा? कौन सी एज के ऊपर? 24 मंथ्स की एज के ऊपर 2 लाख रहेगी। थर्ड वन अपन करते हैं 30 मंथ, फोर्थ वन 36। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चले बेटा, अपन टोटल करते कब तक? 60 मंथ की एज तक। कब तक बेटा? 60 मंथ की एज तक। या अपन क्या बोल सकते हैं? 5 ईयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं रे? 5 ईयर अपन बोल सकते हैं बेटा। या अपन क्या बोल सकते हैं? 5 ईयर। क्या? 5 ईयर। अगर अपन बात कर ले जाए टोटल डोजेज कितनी रहने वाली है, टोटल डोज कितनी रहेंगे तो हमेशा याद रखना है 9 डोज रहेंगे बेटा। कितनी डोज? 9 डोज। अगर बात कर ले जाए कितनी यूनिट रहेंगे तो हमेशा याद रखना 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन टोटल बच्चे के अंदर क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। तो अपन का राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ले जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुक कर लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डिलीरियम एंड रोज कलर्ड रेस इंडिकेटिव द डिजीज। क्या दिया गया बेटा? किसी क्लाइंट के अंदर कौन सी कंडीशन है? फीवर भी है, एब्डोमिनल टेंडरनेस भी है, स्लो पल्स है, साथ के साथ डिलीरियम की कंडीशन है और रेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? रेसिस प्रेजेंट है। रोज कलर्ड, कैसे कलर के? रोज कलर के रेसिस प्रेजेंट है। तो उसके अंदर कौन सी डिजीज इंडिकेट होगी? कौन सी डिजीज को ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। तो
ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है टेटनस एंड लास्ट वन है बेटा चिकन पॉक्स। हमेशा याद रखना बेटा किसके अंदर रैशेज और साथ के साथ फीवर वगैरह देखने को मिलता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलता है, तो हमेशा याद रखना है आंसर रहेगा आप लोगों का मीजल्स। क्या रहेगा बेटा? मीजल्स। अगर अपन बात कर लीजिए मीजल्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये क्या रहता है बेटा? आरएनए पैरा माइक्सोवायरस। क्या रहेगा? आरएनए पैरा माइक्सो वायरस क्या रहेगा? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा। हमेशा याद रखना बेटा इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज रहता है। कितना रहता है रे? 10 to 14 डेज रहेगा। अगर बात कर ली जाए स्मॉल पॉक्स की बेटा, स्मॉल पॉक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरियोला वायरस। कौन सा बेटा? वेरियोला वायरस इसका क्या रहता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर अपन बात कर ली जाए बेटा चिकन पॉक्स की, किसकी बात कर ली जाए? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्या रहेगा? वेरिसोला जोस्टर वायरस रहेगा। अगर आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ले जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया है? लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी एक डिजीज होती है बेटा। लेप्रोसी किस कारण होती है? कारण पूछा गया है। कौन सा उसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा जिसके कारण लेप्रोसी क्लाइंट के अंदर है देखने को मिलती है? सबसे पहले ऑप्शन ए है आपके पास बेटा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है रोटावायरस, ऑप्शन डी है मॉस्किटो। जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो अपन बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ए ऑप्शन रहेगा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई वह क्या रहने वाला है बेटा? क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला। अगर अपन बात कर लीजिए लेप्रोसी के अंदर, किसके अंदर बेटा? लेप्रोसी के अंदर। लेप्रोसी के अंदर अपन क्या करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस किसे देते हैं बेटा? डेप्सोना। किसको बेटा? डेप्सोना। और डेप्सोना के साथ यदि अपन बात कर ली जाए किसका यूज करते हैं? रिफाम्पिसिन का यूज करते हैं। डेप्सोना प्लस रिफाम्पिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, किसकी तरफ रुक कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। Which first line anti-tuberculosis drug is contraindicated for a pregnant woman? क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली क्या करना है? रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन को केयरफुली रीड करना है। उसी के बाद आपको क्या करना है? आंसर पुट अप करना है। यदि अपन बात कर ली जाए क्या पूछा गया है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में पूछा गया है जो कि क्या रहती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जिनको अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए आप लोगों के पास है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है आइसोनियाजिड, ऑप्शन सी इथाम्बुटामोल, अगर बात कर ली जाए ऑप्शन डी है पायराजिनामाइड। अगर अपन बात करके चले जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। अपन बात करके चलने वाले हैं 1 by 1। सबसे पहले अगर अपन बात करके चले बेटा ऑप्शन ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी और डी भी हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर अपन बात करके चले बेटा सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर अपन बात कर ली जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण क्या देखने को मिलता है? ऑटोटॉक्सिसिटी। हियरिंग लॉस, सुनना कम हो जाता है। इसी वजह से अपन क्या करते हैं बेटा? इसी वजह से अपन क्या करते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर किसको बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर अपन बात कर ले जाए आइसोनियाजिड की, किसके? आइसोनियाजिड की बात कर ले जाए आइसोनियाजिड के कारण अगर बात कर ले ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर ली जाए तो आपको राइट आंसर देना आइसोनियाजिड। किसको देना बेटा? आइसोनियाजिड को देना है। अगर अपन बात करके चले आइसोनियाजिड के कारण भी क्या देखने को मिलता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना बेटा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ले जाए इथाम्बुटोल के कारण क्या देखने को मिलेगा रे बच्चों? इथाम्बुटोल के कारण ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ विजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर ले जाए पायराजिनामाइड के कारण क्या देखने को मिलेगा बेटा? यदि पायराजिनामाइड होगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा यूरिक एसिड का लेवल। किसका लेवल? यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा। अगर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो कौन सी डिजीज को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। गाउट को क्रिएट करेगा बेटा। किसको करेगा? गाउट को क्रिएट करेगा। अगर अपन बात कर ले जाए गाउट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखते हैं बेटा? एक्यूट के अंदर अपन रखते हैं, किसको रखते हैं? एक्यूट के अंदर इंडोमेथासिन, और क्रॉनिक गाउट की कंडीशन के अंदर अपन रखते हैं एलोपिरेनॉल को बेटा। नेक्स्ट वन अपन 10th क्वेश्चन की तरफ
रुक कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक आर, अगर बात कर ली जाए स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक क्या होता है बेटा, स्ट्रोक होगा ब्रेन का डैमेज होना। ब्रेन डैमेज क्यों हुआ है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर ऐसा होगा तो क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से सिम्टम उस क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कौन सी कंडीशन है बेटा, स्ट्रोक की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, स्ट्रोक की कंडीशन है। तो ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है बेटा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच। क्या होगा बेटा, कंफ्यूज रहेगा बोलने में, किसके अंदर, बोलने में क्या रहेगा, कंफ्यूजन होगा और उसको डिफिकल्टी आएगी। क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। ऑप्शन बी क्या रहने वाला है, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस। उसको क्या होगा, पेशेंट बार बार क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा किस चीज की, हेडेक एंड डिजीनेस। ऑप्शन की सी क्या है बेटा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड फेस ड्रॉपिंग। निगलने में भी क्या, स्वेलो करने में भी इसको क्या होगी, कंप्लेंट होगी, परेशानी होगी। एंड लास्ट वन ऑप्शन डी आप लोगों के पास है, ऑल ऑफ ए दीज। तो राइट आंसर क्या रहने वाला बच्चों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सारे के सारे जो सिम्टम होंगे बेटा स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 11 की तरफ अपन रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज करें, जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पूछा गया है, किस पर्सन के अंदर, कौन से टाइप के पर्सन के अंदर, कौन से टाइप के क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है सॉरी बेटा लैक्टेटिंग मदर, ऑप्शन बी है एडोलेसेंट, ऑप्शन सी है एल्डरली पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है प्रेग्नेंट वुमन। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से वीडियो को रीड आउट करना बेटा। सबसे पहले कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था बेटा डायबिटीज मेलाइटस। टोटल कितनी टाइप्स की बताई थी मैंने आप लोगों को, 3 टाइप्स की बताई थी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और कौन सी बेटा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर अपन बात कर लीजिए जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कौन से टाइप के पर्सन के अंदर, कौन सी टाइप की मदर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा प्रेग्नेंट मदर के अंदर। किसके अंदर है, प्रेग्नेंट मदर के अंदर। अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं बेटा, GTT ग्लूकोज टेस्ट अपन परफॉर्म करके चलते हैं। और कब करते हैं हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कब करते हैं तो हमेशा याद रखना 24 to 28 वीक्स ऑफ ए जेस्टेशन एज के ऊपर अपन क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, GTT। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अपन रुक कर लेते हैं बेटा। 12 क्या रहने वाला है, हाउ डज कैंसर स्प्रेड इन ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैंसर होती है, क्या होती है बेटा, कैंसर होती है। कैंसर होता क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। सेल या अपन बोल सकते हैं टिश्यू, सेल और टिश्यू की क्या होना, एबनॉर्मल ग्रोथ होना ही क्या बोला जाएगा, कैंसर बोला जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन के अंदर जो कैंसर होगी, यदि किसी पर्सन के अंदर कैंसर है तो वह वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन कैसे स्प्रेड होती है। तो ऑप्शन ए है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के कारण होती है बेटा। ऑप्शन बी है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के द्वारा होगी। ऑप्शन सी है स्किन के द्वारा होगी। एंड लास्ट वन ऑप्शन है बोथ लिम्फेटिक सिस्टम एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो अपन क्या बोल सकते हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कैंसर के बारे में, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिएगा बेटा। तो किस कारण, कौन कौन से सिस्टम होंगे, किसके द्वारा क्या होगा, कैंसर स्प्रेड होता है। तो आप लोगों के सामने आंसर है बेटा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। लिम्फेटिक, लिम्फ के साथ साथ लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स दोनों के द्वारा क्या होता है, कैंसर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट वन अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुक कर लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट अप किया जा चुका है, द कॉमन मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द कम्युनिटी। ध्यान से सुनना बेटा, कभी आप बोलो, अभी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, फिर आप बोलो कि सर आप ऑप्शन के अंदर तो यह नहीं है। आप लोगों को मैंने पता है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि कौन सा टेस्ट आना चाहिए, कौन सी स्क्रीनिंग आनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए बेटा, सर्वाइकल कैंसर के लिए, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी है ब्लड स्मीयर, ऑप्शन सी है बेटा विजुअल इंस्पेक्शन,
विद एसिटिक एसिड एंड लास्ट वन है सिटी स्कैन। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने जो आपके माइंड में चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करते हैं अपन बात कर लीजिए। टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं बेटा? पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं। तो हमेशा याद रखना पेप स्मीयर इसके अंदर दिया नहीं गया है। क्या नहीं दिया गया बेटा? पेप स्मीयर इसके अंदर है, पुटअप नहीं किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या करना है बेटा? याद रखना है। क्या याद रखना है? राइट आंसर। अगर कम्युनिटी के अंदर अपन को क्या करना है? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है तो हमेशा याद रखना विजुअल इंस्पेक्शन। ऑप्शन जो सी है बेटा, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड का यूज करके अपन को क्या करना है? विजुअल इंस्पेक्शन करना है। तो अपन को क्या पता लग जाएगा? अपन उसको बोल सकते हैं स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? यदि अपन बात कर लीजिए बेटा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है कोई वुमेन, क्या करती है बेटा? कोई वुमेन यदि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है तो उसको टोटल कितने स्टेप फॉलो करने चाहिए? कितने स्टेप फॉलो करने चाहिए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो बताइएगा बच्चों, जल्दी से जल्दी बताइएगा टोटल कितने स्टेप से यूज करने चाहिए उस वुमेन को जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला बेटा 5 रहेगा। क्या रहेगा रे? 5 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? 5 रहेगा। अपन बोल सकते हैं सबसे पहले क्या करना है? मिरर के सामने क्या होना है बेटा? स्टैंड अप होना है। मिरर के सामने स्टैंड अप होने के बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या रहेगा बेटा? राइट हैंड का यूज करना है लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए और लेफ्ट का यूज करना है राइट ब्रेस्ट के लिए। थर्ड वन में मिरर के सामने ही खड़ा रहना है और क्या चेकआउट करना है कि किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड क्या नहीं हो रहा बेटा? फ्लो तो नहीं हो रहा है। फोर्थ वन के अंदर क्या करना है बेटा? फोर्थ वन के अंदर लाइंग डाउन हो जाना है। क्या हो जाना है? लाइंग डाउन हो जाना है। लाइंग डाउन होने के बाद, लाइंग डाउन होने के बाद दोबारा से रोटेट करके देखना है। निपल राइट हैंड का यूज करना है लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए और लेफ्ट का यूज करना है राइट ब्रेस्ट के लिए। और लास्ट वन के अंदर दोबारा से क्या करना है? स्टैंड अप हो जाना है और स्टैंड अप होने के बाद क्या देखना है? किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं है। टोटल कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स अपन यूज करते हैं किस चीज के लिए बेटा? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन अपन रुक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ध्यान से समझना बेटा, इसमें ट्रीटमेंट नहीं पूछा गया है, ट्रीटमेंट नहीं पूछा गया है, ना ही क्या पूछा गया? लैब इन्वेस्टिगेशन पूछा गया। ओनली क्या पूछा गया? प्रिवेंशन पूछा गया है। अस्थमा से क्या करना है? प्रिवेंट करना है किसी क्लाइंट को। तो अपन कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए रहेगा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस। ऑप्शन बी है टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा। ऑप्शन सी है टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा बेटा, आपके अनुसार राइट आंसर क्या रहने वाला है? मेरे अनुसार तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ध्यान से समझना बेटा, क्या पूछा गया है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या रहेगी? अगर अपन क्या करेंगे बेटा? एलर्जेंस को, फॉरिजन बॉडी को, फॉरिजन पार्टिकल को अगर किसी क्लाइंट के अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे, एंटर ही नहीं होने देंगे तो उसके अंदर कौन सी डिजीज क्रिएट नहीं होगी? अस्थमा क्रिएट नहीं होगी। अगर अस्थमा क्रिएट नहीं होगा तो वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की उसको जरूरत होगी।